सममिति, रैखिक सममिति यानी होता है लाइन ऑफ सिमेट्री या फिर बोला जाए तो लीनियर सिमेट्री, है ना। तो हमें रैखिक सममिति के बारे में जानना है। तो रैखिक सममिति जो होता है दोस्तों, लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि आप किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अगर दो पार्ट्स में दोस्तों अगर डिवाइड करते हैं तो वो बराबर भागों में बढ़ जाना, यानी कि बराबर टुकड़ों में बढ़ जाता है, उसी को हम बोलते हैं लाइन ऑफ सिमेट्री, यानी कि जो रेखा होती है उसकी समरूपता कहते हैं। तो आज जो है दोस्तों इसी के बारे में पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों प्रश्न को देखते हैं कि इससे किस तरह से आपके प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपका पहला जो है वो है विषम बाहु त्रिभुज, है ना। विषम बाहु त्रिभुज पूछ दिया जाता है कि विषम बाहु त्रिभुज में कितनी जो है समरूपता होती है, रैखिक समरूपता होती है। तो इसमें दोस्तों विषम बाहु त्रिभुज आपने पढ़ा होगा कि इनकी जो सभी भुजाएं होती हैं वो अलग अलग होती हैं, यानी कि सभी भुजाएं बराबर नहीं होती। तो इसमें दोस्तों अगर आप वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखेंगे, यानी कि आप क्षैतिज देखेंगे और ऊर्ध्वाधर देखेंगे दोस्तों, तो इनको अगर काटने की कोशिश करेंगे तो दो भाग में ये बराबर डिवाइड नहीं होता, इसलिए इसकी जो रेखा की समरूपता होती है वो जीरो होती है, यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो जीरो होती है। तो इसको दोस्तों आप याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों वो है आपका समबाहु त्रिभुज, है ना। समबाहु त्रिभुज दोस्तों जैसे कि नाम से पता चल रहा है समबाहु, यानी कि इसकी सभी भुजाएं जो होंगी, बाहु जो होंगी वो बराबर होती हैं। जैसे कि यहाँ पे आपका एक भुजा बराबर है, ये भी, और ये तीनों भुजाएं जो है बराबर है। तो समबाहु त्रिभुज की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है यानी रेखा की समरूपता है वो कितनी होगी। तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम इसको इस तरह से डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये आपका एक बार में, अगर ये आपका समबाहु त्रिभुज है तो अगर आप इस तरह से इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो पार्ट्स में आपका क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से आप अगर डायगोनल तरीके से करें तो ये भी आपका डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से अगर आप फिर से डायगोनल से करें तो ये आपका डिवाइड हो जाएगा। यानी कि ये जो समबाहु त्रिभुज है इसकी समरूपता कितनी होगी दोस्तों, वो हो जाएगा आपका तीन, एक ये आपका डायगोनल, ये आपका डायगोनल, और ये आपका एक हो गया वर्टिकल, है ना। तो इस तरह से आपके जो होंगे तीन जो होंगे इसके लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगे। तो इस तरह से आप समबाहु त्रिभुज का निकाल सकते हैं। दो भागों में बांटना होता है दोस्तों, बहुत ही इजी प्रश्न है, और इससे रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत ही इजी प्रश्न होते हैं। और ये अगला जो है दोस्तों आपका समद्विबाहु त्रिभुज, है ना। समद्विबाहु यानी कि ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर होंगी, जैसे कि आपका दिख रहा है एक भुजा और ये भुजा, ये दोनों जो है बराबर है, लेकिन ये जो तीसरी भुजा है वो अलग है, ये क्या है आपका बी है ना। तो ये तीसरी भुजा जो है आपकी अलग है, लेकिन ये दो भुजाएं बराबर है। तो यहाँ पे हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है कि जो समद्विबाहु त्रिभुज है उसकी रेखा की सममिति क्या होगी। तो ये आपका समबाहु त्रिभुज हो गया। अगर आप इसे वर्टिकल तरीके से यानी कि ऊर्ध्वाधर जो है दोस्तों आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये दो भाग में तो बढ़ जाएगा, क्योंकि ये और इस साइड की भुजा और इस साइड की भुजा बराबर है, लेकिन जो नीचे की भुजा है वो बराबर नहीं है। ये आपका b/2 है, ये भी आपका b/2 है, तो ये तो बराबर हो गए। लेकिन अगर आप इसे डायगोनल करना चाहेंगे तो ये आपका डायगोनली जो है दोस्तों क्या डिवाइड नहीं होगा। इसलिए दोस्तों समद्विबाहु त्रिभुज की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होगी वो कितनी होगी दोस्तों, वो हो जाएगा आपका एक, है ना, क्योंकि आप इसे एक ही बार जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों इसकी समद्विबाहु त्रिभुज की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो एक होती है। तो आप जो है दोस्तों इसको याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों अगला है आपका वृत्त, है ना, वृत्त यानी कि सर्कल। तो वृत्त जो है दोस्तों इस तरह से गोल है, तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, यानी रेखा की समरूपता क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी दोस्तों अनंत। क्यों हो जाएगी अनंत, मतलब इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि अगर आप इसे क्षैतिज करेंगे दोस्तों, है ना, क्षैतिज करेंगे या फिर ऊर्ध्वाधर करेंगे, आप कहीं से भी दोस्तों या डायगोनल करेंगे तो ये जो है इसको बराबर पार्ट्स में जो है डिवाइड करते जाएंगे। तो ये ऐसा आप अनंत बार यानी कि इनफाइनाइट टाइम्स कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों इसकी जो मतलब जो सर्कल की जो रेखा की समरूपता होगी वो कितनी हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। अगला जो है दोस्तों अगला है आपका अगला जो है दोस्तों वो है आपका वर्ग, है ना। तो वर्ग की जो समरूपता है वो कितनी है, तो वर्ग की जो लाइन ऑफ सिमेट्री है उसे बताना है स्क्वायर। ये जो होता है दोस्तों आपका वर्ग होता है एक बॉक्स जैसे है आपका वर्ग, है ना, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, सभी भुजाएं जो होंगी बराबर होगी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखना है, तो अगर आप इसे ऊर्ध्वाधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका ऊर्ध्वाधर, है ना, और ये हो जाएगा आपका क्षैतिज जो होगा। ये आपके होंगे दो तरह के होंगे, क्योंकि अगर आप इसे ऊर्ध्वाधर करेंगे तो दो पार्ट्स में आप इसको डिवाइड करेंगे, या फिर आप इसे क्षैतिज करेंगे तो भी आप इसे कर सकते हैं, और अगर डायगोनली देखा जाए तो डायगोनली भी आप इसको डिवाइड कर सकेंगे इधर से और इधर से। तो इस तरह से दोस्तों आप इसको चार जो है चार तरीके से बराबर भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो लाइन ऑफ सिमेट्री जो हो जाएगी वर्ग की क्या होगी, वो चार हो जाएगा, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। आप जो है दोस्तों अपने एग्जाम में इसको बनाकर भी देख सकते हैं, बहुत ईजी होते हैं, बहुत कम समय लगेंगे आपको, ठीक है। तो ये इसकी जो वर्ग की स्क्वायर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगा आपका चार हो जाएगा, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों वो है आपका समांतर चतुर्भुज, है ना। समांतर चतुर्भुज में आपको लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है। तो समांतर चतुर्भुज में दोस्तों लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो जीरो होती है, क्योंकि अगर आप इसे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल देखेंगे तो ये बराबर नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि इसे बराबर भागों में आप जो है डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो इसकी जो सिमेट्री होती है समांतर चतुर्भुज की वो कितनी होती है, तो वो जीरो होता है। तो आप इसको याद रखिएगा। इससे रिलेटेड भी दोस्तों आपके एग्जाम में प्रश्न जो है पूछे जा चुके हैं, तो आप इसको जरूर पढ़िएगा। अगला जो है दोस्तों वो है आपका समचतुर्भुज, है ना। समचतुर्भुज के बारे में आपको रेखा की समरूपता बताना है, लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है। तो समचतुर्भुज जो होता है दोस्तों उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री क्या हो जाएगी, आपका समचतुर्भुज है, इस तरह से आपका समचतुर्भुज बना है ना, सभी भुजाएं जो होती है उसकी बराबर होती है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों हम इसकी डायगोनली देखें तो ये डायगोनल और ये डायगोनल इस तरह से, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सेंटर। तो आप इसे दो भाग में अगर डिवाइड करेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा क्या, इसकी जो लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी वो दो हो जाएगी, है ना, क्योंकि आप इसे डायगोनली डिवाइड करेंगे तो ये बराबर जो है फोल्ड हो जाएगा, यानी कि बराबर भागों में ये डिवाइड हो जाएगा। तो समचतुर्भुज की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो होती है आपकी दो, है ना। तो आप इसको याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों आपका पंचभुज, है ना। पंचभुज जैसे कि नाम से पता चल रहा है आपके पांच भुजाएं होंगी, जैसे कि 1 2 3 4 और 5, इस तरह से आपके पांच भुजाएं दिए गए हैं। तो पंचभुज में दोस्तों आपको रेखा की समरूपता बनाना है।
तो पंचभुज की रेखा की समरूपता यानी कि लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएगी दोस्तों, वो हो जाएगी 5। इस तरह से आपका जो 5 भुजाएं दिए गए हैं दोस्तों, ये आपका, तो आपको इसकी 5 भुजाएं बताना है ना, तो इस तरह से आप एक भाग में डिवाइड करेंगे तो ये 2 पार्ट्स में आपको बराबर बांट देगा। इस तरह से आप डायगोनल कर सकते हैं ना, डायगोनल इस तरह से करेंगे तो इसी तरह से दोस्तों आपको ये 5 भागों में ये पंचभुज जो होते हैं डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि ये दोस्तों रेगुलर पॉलीगन होते हैं। क्या होते हैं, रेगुलर पॉलीगन होते हैं। इसी कारण से दोस्तों जितनी भुजाएं होंगी उतनी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। आप इसे नोट करके याद रखिएगा कि जो रेगुलर पॉलीगन होते हैं उसकी जितनी जो है जितनी जो भुजाएं होती है दोस्तों, उतनी उसकी क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। तो इसको आप याद रखिएगा। अगला जो है दोस्तों आपका षटभुज। षटभुज जैसे कि नाम से पता चल रहा है यानी कि 6 भुज होंगे, है ना, 6 भुजा वाले। जैसे कि आपका ये आपका दिख रहा है 6 भुजा वाला, 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, 6 भुजा। तो ये भी दोस्तों आपका रेगुलर पॉलीगन है, तो इसकी भी कितनी होगी, लाइन ऑफ सिमेट्री आपका हो जाएगा 6। तो जितने भी दोस्तों जो आपके रेगुलर पॉलीगन होते हैं, जितनी भुजाएं होती है उतनी ही उसकी क्या होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर इसको बांटा गया है, इसे इस तरह से आप जो है बराबर पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, तो आपको लाइन ऑफ सिमेट्री जो है 6 देखने को मिलेगी। अगला जो है दोस्तों आपका समलम चतुर्भुज, है ना। समलम चतुर्भुज की जो है लाइन ऑफ सिमेट्री यानी रेखा की समरूपता कितनी होती है, तो इस तरह से होती है दोस्तों। इसको समलम चतुर्भुज को दोस्तों असमांतर चतुर्भुज भी कई बार एग्जाम में देखने को मिलते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा असमांतर चतुर्भुज भी आपसे प्रश्न में पूछा जा सकता है। तो ये आपका समलम चतुर्भुज हो गया दोस्तों। समलम चतुर्भुज में अगर आप इसको जो है दोस्तों ऊर्ध्वाधर यानी कि आप इसे वर्टिकल डिवाइड करेंगे दोस्तों, तो ये 2 बराबर भागों में डिवाइड हो जाएगा। इसलिए जो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो हमेशा 1 होती है ना। आप याद रखिएगा कि जो समलम चतुर्भुज है उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री जो होती है वो 1 होती है ना, 1 होती है। ऐसे आप निकाल के देख सकते हैं। अगला जो है दोस्तों वो है आपका, जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की वो है आपका पतंग। पतंग तो दोस्तों आप सभी ने देखा होगा। अब यहाँ पे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि पतंग में लाइन ऑफ सिमेट्री यानी कि रेखा की समरूपता क्या होती है, लीनियर सिमेट्री क्या होती है ना। इस तरह से आपके प्रश्न जो है दोस्तों पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप देख लीजिए कि पतंग जो है इस तरह से आप जो है अपनी डेली लाइफ में देखते हैं, लेकिन जो है दोस्तों रियलिटी में मैथ्स में जो है इस तरह का पतंग जो है हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे हमको इसकी जो रेखा की समरूपता है वो 1 लाना है। कैसे आया होगा, तो ये दोस्तों आपका ये पतंग है, इस तरह से आपका जो पतंग है ना, डायग्राम जो है दोस्तों थोड़ा अच्छा से बना लेते हैं। ये जो है इस तरह से आपका पतंग है ना, इस तरह से आपका पतंग है। तो यहाँ पे हमको इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री देखना है। तो अगर हम इसको ऊर्ध्वाधर दोस्तों अगर डिवाइड करेंगे इस तरह से, तो ये जो है दोस्तों आपके 2 बराबर पार्ट्स में ये जो है बढ़ जाते हैं। तो अगर इसको 2 बराबर पार्ट्स में पड़ गए है ना जब हमने ऊर्ध्वाधर किया, लेकिन जब हम इसको क्षैतिज करेंगे दोस्तों तो ये बराबर पार्ट्स में डिवाइड नहीं होगा, है ना। इसलिए जो होती है पतंग की जो लीनियर सिमेट्री होती है वो कितनी होती है, 1 होती है, क्योंकि हम इसे जो ऊर्ध्वाधर डिवाइड करेंगे तो बराबर भागों में जो है दोस्तों ये डिवाइड होगा। लेकिन अगर हम इसे जो है क्षैतिज करेंगे, हॉरिजॉन्टल करेंगे, तो ये जो है बराबर भागों में डिवाइड जो है नहीं होगा, बराबर भागों में नहीं बढ़ता। इसलिए जो है पतंग की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो हमेशा 1 होती है। तो आप जो है दोस्तों इसको याद रखिएगा। तो ये थी दोस्तों आपकी लीनियर सिमेट्री से रिलेटेड दोस्तों जितने भी मैथ्स में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो